जय हिंद, गुड इवनिंग। फिर से आप सभी का हमारा इंग्लिश ZFR इंग्लिश क्लासेस में सबका तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। आज मैं एक नए डिमांड पे क्लास शुरू करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर आप थोड़ा सा टेंस सिखा दीजिए, हम लोगों को टेंस बताइए। तो मैं बिल्कुल नए अंदाज में, नए फ्लेवर में आपको आज से टेंस सिखाऊंगा और बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगने दूंगा। 2-4 दिन के अंदर मैं टेंस खत्म करूंगा, उसमें नया नया सेंटेंसेज आपको बना करके दिखाऊंगा मैं, ताकि आप अंग्रेजी को कैसे बोल सकते हैं टेंस के सहारे। तो बिल्कुल नए तरह का और एक नई किस्म का आज का सेंटेंसेज होगा। तो मैं बड़ी आसान तरीके से आपको टेंस का थोड़ा सा परिचय करा देता हूं और मैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट की शुरुआत करता हूं। तो आइए देखते हैं टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। दूसरा नंबर में हम लिखते हैं पास्ट टेंस और तीसरा नंबर में हम लिखते हैं फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आज मैं आपको ये प्रेजेंट टेंस यानी जो वर्तमान काल है इसको आज बताने वाला हूं। बड़े अच्छे तरीके से मैं इसको समझाऊंगा, आप समझिए। तो प्रेजेंट टेंस जो है, ये जो प्रेजेंट टेंस हम आपको बताएंगे, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में आपको कितने तरीके से पढ़ना है? आपको 4 टेंस इसमें पढ़ना है। वो कौन कौन सा होगा? नंबर 1 में हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने तरह के वाक्य बनेंगे, कितने तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, उसको आपको ध्यान से देखना है। और मैं ये भी समझा दे रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसको हम जब हिंदी में पढ़ते हैं तो अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। यानी वर्तमान में वो काम जो निश्चित नहीं होता है, उसका जो उस सेंटेंसेज का जो हम बोलते हैं उस सेंटेंसेज को, उसमें कोई भी चीज क्लियर नहीं होता है, इसलिए हम उसको इंडेफिनिट कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हिंदी में इसको जो समझाया जाता है वो यही समझाया जाता है कि ऐसा हिंदी वाक्य जिसमें अंतिम में, उस वाक्य के अंतिम में ता है, ती है, ते है, यानी कोई काम के साथ, जैसे वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह कार्य करता है, वह हंसता है, वह बोलता है, वह देखता है, यानी कोई एक्शन के साथ ता है के साथ समाप्त हो। ध्यान दीजिएगा, ता है ती है नहीं, उसमें एक्शन क्रिया के साथ ता आएगा। जैसे वह स्कूल जाता है तो जाना जो है क्या है, ये एक्शन वर्ड है। वह क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट का खेलना, खेलने के साथ आपको ता लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो आइए हम एक एक सेंटेंसेस से आपको समझाते हैं कि इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल शुरुआत से, यानी हिंदी में इसको हम लोग अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। इसमें भी नई तरह का मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। इसका रिकॉग्निशन ये है, पहचान ये है कि इसमें किसी एक्शन के साथ, किसी क्रिया के साथ अंत इसका जब होगा तो अंत में ये ता है लाता है। 99% इसका ता है, ती है, ते है से खत्म होता है। तो मैं सबसे पहले आपको अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंसेस बताता हूं। अफर्मेटिव, आप जानते हैं कि हम सेंटेंसेस को 4 तरह से बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी इसको हम बोलेंगे सकारात्मक या स्वीकारात्मक, जिसमें हम बात को स्वीकारते हैं या कहते हैं सीधे सीधे। एक तो सकारात्मक है जिसको अफर्मेटिव, एक नकारात्मक जिसे नेगेटिव सेंटेंसेस, और एक है आपका प्रश्नवाचक जिसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और एक है प्रश्नवाचक नकारात्मक जिसे हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव लगा हुआ रहता है। तो आइए सबसे पहले अफर्मेटिव का हम एक वाक्य लेते हैं और आपको पहले हम नियम से रूबरू कराते हैं
कि अगर अफर्मेटिव आप बनाएंगे तो आपको कौन कौन से रूल्स का फॉलो करना है। तो देखिए मैं बता रहा हूं आपको, रूल्स जो फॉलो करना है आपको वो है ही, शी, इट या किसी का तनहा नाम आ जाए, नाम यानी सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर के साथ ही, सी, इट किसी का नाम, थर्ड पर्सन कोई भी आ जाए। तो आपको करना क्या है, अगर वर्ब है कोई भी वर्ब, जैसे जाना, आना, खाना, पीना, देखना, नहाना इत्यादि, लिखना, ये सब कोई भी वर्ब आए तो अगर ऐसी इन शब्दों से शुरुआत हो रही है तो आपको वर्ब में एस या एस लगाना है। कैसे, मैं अभी तुरंत आपको क्लियर कर रहा हूं। इसमें वर्ब में क्या करना है, वर्ब में आपको क्या लगाना है, वर्ब में लगाना है एस या ई एस। बताएंगे कुछ वर्ब में एस लगता है, कुछ में ई एस लगता है। तो आपको ही, शी, इट या किसी का नाम आ जाए तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है। और वर्ब का मतलब क्या है, क्रिया। और क्रिया किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनसे किसी एक्शन का होने का पता चले, जिससे किसी कार्य का होने का पता चले, तो उसे हम वर्ब कहा करते हैं। तो वही वर्ब वाला जो शब्द आएगा, जैसे प्ले है तो अगर इससे शुरुआत होता है प्ले में प्लेस हो जाएगा, एस लग जाएगा। अगर आपका क्राई है तो क्राई में क्राइस हो जाएगा, एस लग जाएगा। तो वो कहां कहां एस या एस लगते हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का चीज है, किस किस में एस या एस लगता है वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इतना याद रखिए कि इसमें वर्ब में एस या एस लगेगा। लेकिन अगर आई है, वी है, यू है, दे है या बॉयज है, गर्ल्स है या प्लूरल नंबर कोई भी है, प्लूरल नंबर बहुवचन, तो इसमें आपको वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाना है, बल्कि वर्ब का जो जेन्युइन फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सिर्फ उसी को आपको रख देना है। तो मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं बना करके। जैसे आपको कहना है कि वह अपनी किताब पढ़ता है, वह अपनी किताब पढ़ता है, अपनी किताब पढ़ता है। अब ध्यान दीजिएगा आप, यहां मैं बहुत रोचक चीज आपको बताना होगा। वह तो ही आपने यहां लिख दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहां शब्द है पढ़ता है, तो आपको इस पढ़ने का अंग्रेजी लिखना है। तो पढ़ने का अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, ही, और पढ़ने का अंग्रेजी हम लिखते हैं रीड। अब रूल्स को देखिए आप, मैंने क्या बताया कि अगर इसमें से किसी से शुरुआत हो जाए यहां तो आपको वर्ब में एस या एस लगा देना है। तो आपको यहां रीड में रीड्स कर देना है, ही रीड्स। अब कैसी किताब पढ़ता है, अपनी किताब पढ़ता है। तो अपनी किसके लिए, वह के लिए, अर्थात ही के लिए। तो ही के लिए यहां अपनी के लिए आ जाएगा हिज, ही रीड्स हिज बुक, वह अपनी किताब पढ़ता है, वह अपनी किताब पढ़ता है, ही रीड्स हिज बुक। अब वह के लिए अपनी आया है, इसके लिए अपनी आया है, इसलिए हिज। मेरा के लिए अपनी आएगा तो यहाँ पे माई, अगर उसका उनका के लिए आएगा तो देयर। इस तरह से हम अंग्रेजी में बनाते हैं। तो वह अपनी किताब पढ़ता है। अगर इसी को मेरे को लिखना है, मैं अपना किताब पढ़ता हूं, मैं अपना किताब पढ़ता हूं, मैं अपना किताब पढ़ता हूं, तब कैसे लिखेंगे आप इसको, मैं, आई। अब पढ़ता हूं, ये पढ़ना का अंग्रेजी, तो यहां रीड लिखना है आपको, रीड, पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है। अब नियम के अनुसार वर्ब में आपको एस या एस नहीं लगाना है, यहां एस या एस लगा लेकिन यहां नहीं लगेगा, आई रीड। अब क्या लिखा है, अपनी किताब, तो अपनी के लिए आप यहाँ पे माई लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आई के लिए अपनी जब आएगा तो आई का माई, ही का हिज, शी का हर, ऐसे होते जाता है। तो आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूं। ये हो गया आपका, इस तरीके से इसका रूल से चलेगा। अब जैसे लिखना है कि वह स्कूल जाता है, एक और सेंटेंस बता रहे हैं, या नाम किसी का लेते हैं, राजू स्कूल जाता है। क्या, राजू स्कूल जाता है, ध्यान दीजिए आप, राजू स्कूल जाता है। तो राजू के लिए हमने राजू लिखा। अब जाना का अंग्रेजी आपको गो लिखना है,
लेकिन यहाँ देखिए एक वचन है, ये थर्ड पर्सन एक वचन। मैंने कहा था किसी का तन्हा नाम आ जाए तो आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना है, क्योंकि इसके अंत में ओ है। रूल्स कहता है किसी वर्ब के अंत में अगर ओ आ जाए तो उसमें ई एस जोड़ देना चाहिए, इसलिए हो जाएगा राजू गोज। हमने कहा ना किसी में एस लगता है, तो राजू गोज टू स्कूल, राजू गोज टू स्कूल, राजू स्कूल जाता है। अब इसी में आपको बनाना है, नकारात्मक बनाना है, अफर्मेटिव है। वह अपनी किताब नहीं पढ़ता है, तो कैसे बनाएंगे इसको? इसके लिए आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नियम कहता है कि अगर ही सी इट नाम किसी का आ जाए तो नकारात्मक बनाते समय आपको उसके बाद डज का प्रयोग करना है। आई वी यू दे बॉयज गर्ल्स आ जाए तो उसके बाद आपको डू नॉट का, जैसे देखिए इसको मैं नकारात्मक बना रहा हूं, वह अपनी किताब नहीं पढ़ता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? ही, और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? डज नॉट। नियम कहता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर वचन के साथ अगर आप नकारात्मक बना रहे हैं तो आपको यहां डज नॉट का प्रयोग करना है, इसलिए ही डज नॉट रीड। अब आपको एस या एस हटा देना है, जो ये रीड से लगाए थे ना इसमें से एस को हटाना है। रीड, ही डज नॉट रीड, और यहां हिज बुक, हिज बुक, वह अपनी किताब नहीं पढ़ता है। देखिए ऐसे हो जाएगा। अगर आपको इसको बनाना है कि मैं अपना किताब नहीं पढ़ता हूं तो कैसे बनाएंगे? आई, अब आई के साथ क्या लगाना है नकारात्मक बनाते समय? डू लिखना है, आई डू नॉट। याद रखिए ही सी इट एक वचन के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में नकारात्मक बनाना है तो डज नॉट, उसके बाद एस या एस जो यहां लगाते थे उसको खत्म कर देना है। और अगर आई वी यू दे इसके साथ अगर बहुवचन के साथ आपको नकारात्मक बनाना है तो आपको डू नॉट नामक सहायक क्रिया को प्रयोग करना है। आई डू नॉट, आई डू नॉट। अब यहां पे क्या है? रीड, आपको रीड ही लिखना है। आई डू नॉट रीड माई बुक, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता हूं, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता। इस तरह से नकारात्मक बना लीजिए। ही डज नॉट रीड हिज बुक, वह अपनी किताब नहीं पढ़ता है। आई डू नॉट रीड माई बुक, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता हूं। तो ये सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट, और इन सब के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। ये तो नकारात्मक हो गया। अगर आपको इसी का क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। ये नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर इसी को आपको प्रश्नवाचक बनाना है, यानी इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा? क्या वह अपनी किताब पढ़ता है? तो नियम क्या कहता है सुनिए, क्या वह अपनी किताब पढ़ता है? तो देखिए आपने ही के साथ डज लगाया है ना, आपको क्या करना है? क्या वह अपनी किताब पढ़ता है? क्या वह अपनी किताब पढ़ता है? क्या वह अपनी किताब पढ़ता है? तो इसको कैसे करेंगे आप? आपको ध्यान देना है, वह है ना, तो वह यानी ही सी इट सिंगुलर नंबर कोई भी अगर आ जाए तो उसके लिए आपको डज पहले रख देना है, डज, डज, और उसके बाद क्या लिखना है? डज ही, डज ही। और पढ़ने का अंग्रेजी क्या लिखते हैं? रीड। आपको एस या एस नहीं लिखना है, अब एस या एस सिर्फ अफर्मेटिव में। डज ही रीड, डज ही रीड हिज बुक, डज ही रीड हिज बुक। ये देखिए, और क्वेश्चन मार्क है, क्या वह अपनी किताब पढ़ता है? अगर आपको बनाना है कि क्या मैं अपना किताब पढ़ता हूं, तो क्या मैं अपना किताब पढ़ता हूं अगर बनाना है आपको, क्या मैं अपना किताब पढ़ता हूं, तो अब देखिए ये आई है, तो आई के लिए आपको लगाना है डू। अब देखिए ही सी इट एक वचन के साथ पहले लगाना है डज, और अगर आई है, वी है, यू है, दे है, बॉयस है, उसके लिए डू लगाइए। तो डू आई रीड, डू आई रीड माई, आई के लिए क्या होगा अपना? माई। डू आई रीड माई बुक, क्या मैं अपनी किताब पढ़ता हूं? इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो यह सेंटेंसेस बनाना तो बड़ी आसान है, लेकिन मैं एक सेंटेंसेस, थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं, एक सेंटेंसेस और ऐसा है जो बहुत टेंस वाले नहीं बताते हैं, मैं उसको आपको बता दे रहा हूं। इस तरह का भी सेंटेंसेस आप जरूर बनाइएगा। जैसे वह किताब पढ़ता है, मैंने आपको बताया था शुरू में ना कि वह अपना किताब पढ़ता है। अगर इसी में हो जाए कि वह अपना किताब पढ़ता रहता है, तब कैसे बनाएंगे? पढ़ता रहता है। ये देखिए
पढ़ता भी हो गया और रहता भी हो गया। इसमें नहीं था ऐसा, इसमें तो जाता है, पढ़ता है, देखता है, खेलता है, कूदता ऐसे है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, वह अपना किताब पढ़ता रहता है, वह अपना काम करता रहता है, वह स्कूल जाता रहता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन इसका रूल्स थोड़ा सा आपको डिफर है। मैं एक ठो सेंटेंसेज बना करके और इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। ऐसा भी सेंटेंसेज आपको बनाना है। मैंने इसीलिए इसका जो हेडिंग बनाया है वो यही बनाया है कि टेंस तो सब बनाते हैं, लेकिन ऐसा सेंटेंस बना के दिखाइए। वह अपना किताब पढ़ता रहता है, माने कंटिन्यूअस ये काम कर रहा रहता है। तो ही लिखिए। अब ही के बाद देखिए, पढ़ता रहता है, दौड़ता रहता है, खेलता रहता है, खाता रहता है, सुनता रहता है, देखता रहता है। इस तरह का अगर सेंटेंसेज आ जाए तो आपको एक आपको ट्रिक अपनाना है इसमें। ही के बाद आप लिखिए कीप। क्या लिखिए? कीप लिखिए। और देखिए एक वचन है ना, तो मैंने कहा था ना एक वचन के साथ क्रिया में एस या एस लगाना है। तो यहाँ कीप में एस तो नहीं लगाना है, लेकिन आपको एस लगाना है। आप खाली क्या कर दिए, एस लिख दीजिए। ही कीप्स, और यहाँ पे आप ऑन लिख दीजिए। ही कीप्स ऑन। और पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड। और रीड में आप फार्म लगा दीजिए रीडिंग। क्या लगा दीजिए? रीडिंग। अगर दौड़ता रहता है तो ही कीप्स ऑन रनिंग। वह देखता रहता है तो ही कीप्स ऑन सीइंग। इस तरह से अगर आप बना देंगे तो आपका थोड़ा सा अंग्रेजी का टेंस में 4 चांद लग जाएगा। क्योंकि ऐसा तो पढ़ा देते हैं लोग, लेकिन इस तरह का नहीं पढ़ाते हैं सेंटेंसेज। और मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ाता हूं तो उसी में पढ़ा देता हूं कि वह पढ़ता है, तो बच्चे बना लेते हैं। लेकिन कोई कह देता है कि वह पढ़ता रहता है, बना के दिखाओ, तो हमारे बच्चे लोग लाजवाब हो जाते हैं, आंसर लेस हो जाते हैं। इसलिए मैं इस सेंटेंस को बता रहा हूं कि हमने क्या लिखा, वह की अंग्रेजी ही। और चूंकि पढ़ता रहता दो चीज आया है, पढ़ता भी है, रहता है, यानी वो काम को करते रहता है कंटिन्यूअसली, तो उसके लिए हम कीप का प्रयोग करेंगे। एक वचन है तो कीप में एस लगा देंगे। तो ही कीप्स, मेन यही वचन हमारा वर्ब बन गया। ही कीप्स और उसके बाद ऑन। ऑन माने आगे। तो वह ऐसा करता रहता है। कैसा करता रहता है? पढ़ना है तो पढ़ना का रीडिंग। आपको क्या लिखना है? आपको उसका एक तरह से कहिए जीरंड फॉर्म लिख देना है। आपको क्या फॉर्म लिखना है? आईएनजी वाला फॉर्म, रीडिंग। एक सेंटेंस और बताता हूं, फिर मैं खत्म करता हूं। वह पढ़ता रहता है तो ही कीप्स ऑन रीडिंग। और अगर लिखना है कि वह खाता रहता है या तुम खाते रहते हो, तुम खाते रहते हो, तो तुम खाते रहते हो, तो कैसे होगा? तुम खाते रहते हो, तुम खाते रहते हो। देखिए, तो यू और फिर इसके बाद कीप लिखिए। कीप लिखिए। अब एस या इस मत लगाइए, क्योंकि आई वी यू दे बॉयज गर्ल के साथ एस या इस नहीं लगता है। तो यू कीप और इसके बाद ऑन। यू कीप ऑन। और खाते, खाना क्या है? ईट। तो यहाँ ईट लिख करके और आईएनजी लगा दीजिए, तो ईटिंग हो जाएगा। यू कीप ऑन ईटिंग, तुम खाते रहते हो। तुम पढ़ते रहते हो, यू कीप ऑन रीडिंग। तुम जाते रहते हो, यू कीप ऑन गोइंग। तुम हंसते रहते हो, यू कीप ऑन लाफिंग। इस तरह से सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। तो मैं बस आज इतना ही बता रहा हूं आपको, फिर कल आगे इसमें बताऊं आपको सेंटेंसेज बहुत अच्छे तरीके से। आप ध्यान से मेरा सेंटेंसेज को देखिए। टेंस ता है, ती है, ते है में तो सब बताते हैं, लेकिन मैंने आपको अलग से ये एक सेंटेंसेज इसमें बता दिया है, ताकि आपका नॉलेज इनहेंस हो जाए, आपका नॉलेज में 4 चांद लग जाए। आप कहीं आपको एम्बैरेसमेंट फील ना होना पड़े, आप किसी के सामने लज्जित महसूस ना करें, आपको ह्यूमिलिएट ना होना पड़े, आपको किसी के सामने इंसल्टेड ना होना पड़े। इसलिए आप ऐसे सेंटेंसेज को बनाइए, और जितना बना सकते हैं सेंटेंसेज उतना बनाइए। और हमारा वीडियो को खूब देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को बताइए कि इस तरह से अंग्रेजी आपको कोई यूट्यूबर इतना ध्यान से नहीं बताता होगा। बहुत सारे यूट्यूबर को देखता हूं, कोई 1-2 सेंटेंसेज बता खत्म करते हैं, लेकिन मैंने बहुत ध्यान से आपको इसको पढ़ाया है। बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।